अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नाज सहतो और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नैरेटिव विथ नाज सहतो। नाज़रीन, कराची का जो हालिया ज़मनी इंतखाब हुआ है उसने पाकिस्तान में पॉलिटिकल डिवीज़न को एक मरतबा ज़्यादा शार्प कर दिया है और उसके पॉलिटिकल जो ट्रामाज और ट्रेजडीज़ होती हैं वो भी आस्ते आस्ते टर्म शेप अप हो रही हैं। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो गैर मुतवक्का तौर पर कई लोगों के तज्ज़ियों में तो नहीं थी, सर्वेज़ में तो नहीं थी, लेकिन पीपल्स पार्टी जीत गई है। जो नताइज आए हैं उनके मुताबिक गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हैं, लेकिन उन नताइज को तस्लीम नहीं किया जा रहा है। सिवाय पीपल्स पार्टी के बाकी सब कैंडिडेट्स जो हैं मुखालफत कर रहे हैं। और सितम ज़रीफ़ी, पॉलिटिक्स की सितम ज़रीफ़ी ये है कि नवाज़ शरीफ की मुस्लिम लीग नवाज़ और पीटीआई जो वैसे तो एक दूसरे के राइवल है, लेकिन इस मामले पे यक आवाज़ है कि इलेक्शन कमीशन ने धांधली करवाई है, इलेक्शन मुनासिब नहीं हुआ है। और मुस्लिम लीग नून ने गुज़श्ता शब जो है वो एक दरख्वास्त दाखिल की थी अलग। आज फिर दिन में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मरियम औरंगज़ेब, तारिक फजल चौधरी और दूसरे इलेक्शन कमीशन गए और एक और दरख्वास्त उन्होंने जमा कराई है, जिसमें दोबारा काउंटिंग के लिए उन्होंने कहा है कि पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी के वोट दोबारा काउंट किए जाएँ, रिजेक्ट वोट किए हैं वो चेक किए जाएँ। और ये भी शिकायत की है कि हमें 30 से ज़्यादा पोलिंग स्टेशंस के नताइज हमें मिले ही नहीं हैं। इसके नतीजे में हम लग रहा है खुद मरियम नवाज़ जो है वो बीच में पड़ी हुई हैं और उन्होंने ये कहा है कि अगर कोई धांधली नहीं है, गड़बड़ नहीं है, तो दोबारा गिनती से क्यों घबरा रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से ये जो NA 249 वाला ज़मनी इंतखाब था उसकी निगरानी कर रहे थे सईद गनी साहब। सईद गनी का ट्वीट आया है और उन्होंने ये कहा है कि मैं पार्टी में ये तजवीज़ रखने जा रहा हूँ कि ये इस कॉन्स्टिट्यूंसी का पूरा इंतखाब दोबारा करवाया जाए। ये क्या मुमकिन होगा? अगर ये इस किस्म के जो पॉलिटिकल टेंशन बढ़ रही है तो क्या इस तरफ जा रहे हैं कि ये डस्का की तरह ये डस्का 2 होगा और दोबारा इंतखाब होगा, इलेक्शन कमीशन तैयार होगी, इस किस्म के एविडेंसेस मौजूद हैं। और डस्का और इन इलेक्शंस में क्या फ़र्क था ये भी देखना पड़ेगा। तो इस सवाल पे आज हम बहस करेंगे। क्या NA 249 जो है कराची का, उसमें डस्का की तरह दोबारा इलेक्शन करवाएगा और इस दोनों कंस्टिट्यूंसीज़ में जब इंतखाबात हुए तो क्या फ़र्क था। गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं उससे पहले आपने अगर ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें। वीलाग देखें, आपको पसंद आते हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आपकी सब्सक्रिप्शन हमें ज़रूर चाहिए क्योंकि आप तक हमारी पहुंच उस तरीके से आसानी से हो जाएगी। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया तो जो व्लॉग हम अपलोड करेंगे वो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप अपडेट होते रहेंगे। तो हम बात कर रहे थे NA 249 जो है उसमें अब जो जिस किस्म का पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है वो पहले कुछ जो RO के पास जो शिकायत गई थी वो कुछ पोलिंग स्टेशंस की गई थी और इस इंतखाब पे भी इतना ही तवज्जो दिया गया था जैसे डस्का का पर दिया गया था। और यहाँ तवज्जो की सबब ये थी कि यहाँ 18 के इलेक्शन में फैसल वाडा ने हराया शहबाज शरीफ साहब को, 700 के करीब वोट थे। तो वो सीट खाली हुई तो उसमें नवाज लीग कूद पड़ी। उस वक्त जब ये कॉन्टेस्ट हो रहा था और फार्म नॉमिनेशन इकट्ठे हो रहे थे तब तो तकरीबन PDM अभी वाज़े तौर पर टूटा नहीं था। तो एक दूसरे की हिमायत का माहौल बना हुआ था और पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट लो प्रोफाइल में था। लेकिन बाद में ये हुआ कि ये आपस में इनकी के इख्तलाफात हो गए तो मुफ्ता इस्माइल साहब को उन्होंने मुस्लिम लीग नून ने खड़ा किया और JUI ने, ANP ने, दूसरी उन्होंने हिमायत की। पीपल्स पार्टी ने वही पुराना अपना उम्मीदवार कादर बंदू खैल को खड़ा कर दिया। और जो सर्वे कर रहे थे वो सर्वे ज़ाहिर है पाकिस्तान में सर्वे काफ़ी हद तक मतलब आम राय ये है कि वो अमूमन दुरुस्त साबित नहीं होते, पीछे रह जाते हैं, वो एक पे नज़र करते हैं, हो कुछ दूसरा जाता है। जैसे ये सर्वे थे तो ये 3 पार्टियों को फोकस किया हुआ था, दो पार्टियों को फोकस किया हुआ था, PTI और मुस्लिम लीग नून को। लेकिन हुआ यह है कि जो पार्टियां उभर के आई हैं वो बिल्कुल सर्वे में नहीं थी। सर्वे जो मुख्तलिफ सर्वे हो रहे थे उनमें नहीं थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीत के आ गई। फिर जो है वो तहरीक लब्बैक जिसको कलदम भी करार दिया लेकिन वो अब आ गई।
ये जो है ये जो इंतखाबात हुए, इसको पीपल्स पार्टी तो जश्न मना रही है क्यों जीत गई है। मुस्लिम लीग कहती है कि ये डस्का टू है, पीटीआई वाले भी कहते हैं धांधली है, एमक्यूएम वाले भी कहते हैं धांधली, जिन्होंने हराया है ये धांधली। ये एक ख़तरनाक कल्चर डेवलप हो रहा है कि मतलब इलेक्शन के रिजल्ट्स को हर तरफ से ऑनर नहीं हो रहा है। अगर ये एक बाई इलेक्शन पे ये किस्म के मामलात होते हैं तो आप सोचें कि जो अगले इंतखाबात हो सकते हैं 2021 में 23 में जो होने हैं, वो अगर उनमें इस किस्म की कंट्रोवर्सीज होगी, सारे मुल्क में होंगी, तो फिर क्या होगा। अब 13 के इलेक्शन का आपने असर देखा, 18 के इलेक्शन को फजल रहमान साहब अभी तक नहीं मान रहे हैं, वो कहते हैं कि जिस तरीके से मैनिपुलेट हुए हैं, और फिर 23 का मंजरनामा पहले ही तैयार हो रहा है। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि इसको मुस्लिम लीग नून तो कहती है डस्का टू है, लेकिन क्या हुआ था डस्का में, जिसको डस्का कह रहे हैं। डस्का में तो फायरिंग हुई थी, लोग अगवा हो गए थे, प्रिजाइडिंग अफसर अगवा हो गए थे, लोग कत्ल हुए थे, सारा दिन खौफ और रास का माहौल था। क्या यहाँ भी ये हुआ? बज़ाहिर तो ऐसा कुछ नज़र नहीं आया, क्योंकि उस दिन जो इंतखाबात होते रहे तो किसी पार्टी ने भी, न पीपल्स पार्टी ने, न नवाज लीग ने, न पीटीआई ने कोई बड़ी कंप्लेन न की। फिर ये मामला आके जो गड़बड़ हुई है आके, वो इलेक्शन कमीशन पे सारा इल्ज़ाम आ रहा है। इलेक्शन कमीशन जब पिछली मरतबा डस्का के इलेक्शन में उन्होंने खुद रात को जो कुछ हुआ था उस पे उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बयान किया था कि उसकी आईजी फ़ोन बयान दिया था कि आईजी उनके फ़ोन नहीं उठा रहे थे। आईजी पंजाब की बात कर रहे हैं हम। गुजरांवाला के डीआईजी फ़ोन नहीं उठा रहे थे, डीसी फ़ोन नहीं उठा रहे थे, प्रिजाइडिंग अफसर गुम हो गए थे। ऐसा कोई बयान यहाँ तो ये सूरत हाल नहीं हुई। और उसी इलेक्शन कमिश्नर के उस बयान को तो जो अभी लोग किराया कर रहे हैं, वो उनमें पीटीआई ऐसी थी जो उस वक्त भी इलेक्शन कमीशन को निशाना बना रही थी, लेकिन मुस्लिम लीग तो उस बयान को उस वक्त कह रही थी कि ये हक और सच की बात कर रहे हैं। इस मरतबा जो इलेक्शन कमीशन कह रहा है उसको बहरहाल अभी तक नहीं माना जा रहा है। लेकिन ये मामला ज़रूर है कि आरओ के पास जो दरख्वास्त गई है वो उन्होंने रिजेक्ट की है। अब तारिक फजल चौधरी, मरियम औरंगज़ेब और दूसरे लोग दिन में एक दूसरी दरख्वास्त, जो गुज़श्ता शब को जो दरख्वास्त गई थी, उस पर मैंने अपना गुज़श्ता विलाग किया है, जो आपने देखा है उसमें मैंने उसका सारे तफसीलें बताए हैं। अब तारिक फजल चौधरी और मरीम नवाज़ गए हैं, वहाँ जो दरख्वास्त दी है उसमें उन्होंने रिकाउंटिंग की बात की है, और फिर मीडिया से जो बात की है वो भी इस किस्म की बात है। तो इससे एक और बड़ा जो सियासी है ना तकरार और टेंशन बढ़ रही है, और इसके नतीजे में एक और बहुत सारे सवाल भी हो रहे हैं। क्या पॉलिटिकल पार्टीज़ हमारी अभी उस मामले पे नहीं पहुंची है, या इदारों पे ट्रस्ट नहीं है? खुद इदारों का मामला क्या है? ये जो आज दरख्वास्त गई है वो 1 मई 2021 को है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को लिखी है। ये मिफ्ताह साहब ने, मिफ्ताह इस्माइल अहमद पूरा नाम उन्होंने लिखा है। ये लिखा है, उन्होंने लिखा है कि गिवन दैट वी हैव नॉट रिसीव्ड मोर देन रिजल्ट्स फ्राम मोर देन 30, ये भी लिखा हुआ है, ये गलती है लेकिन ये लिखा हुआ पोलिंग स्टेशन, हमने 30 से ज़्यादा पोलिंग स्टेशन का रिज़ल्ट नहीं मिला है, और हमें सीरियस रिजर्वेशन है जो प्रिजाइडिंग अफसर हैं उनके मुतलिक, और जिन्होंने 45 फार्म 45 साइन नहीं किया है और 5 बजे से पहले साइन नहीं किया था, और उनमें कई फार्म पे उनकी सिग्नेचर्स नहीं हैं। और आरओ को हमने ये कहा था दोबारा अकाउंट के लिए, वो दरख्वास्त नहीं गई है, तो हमें दोबारा फार्म 45 और 47 हमें दोबारा दिया जाए, ये दरख्वास्त है। उसके बाद जो है, जो बात इन्होंने की है मिफ्ताह इस्माइल साहब ने, वो लेकिन इलेक्शन कमीशन का भी एक जो मामला है वो है कि इलेक्शन कमीशन इसको अभी तक इन दरख्वास्तों को रिसीव कर रही है और कोई नतीजा कंपाइल नहीं किया है। उन्होंने ये भी लिखा है कि नतीजा कंपाइल करके फार्मली नहीं दिया जाए। NA 249 कराची में होने वाले इलेक्शन में दोबारा इंतखाबात की दरख्वास्त हमने जमा करवाई है। मिफ्ताह इस्माइल की तरफ से दरख्वास्त मैंने जमा करवाई। ये तारिक फजल कहते हैं जब रिज़ल्ट आना शुरू हुए तो मिफ्ताह इस्माइल जीत रहे थे, पर हर पोलिंग स्टेशन पर नतीजा मुरतब करने के बाद अब फार्म 45 तैयार किया जाता है और कापी पोलिंग स्टेशन को दी जाती है। लेकिन उसके बरक्स हमें फार्म 45 की कापियाँ नहीं मिली, हमें पोलिंग स्टेशन का नतीजा नहीं मिला।
NA 249 ज़िमनी इंतखाबात पर हमें शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ऐसी जमात जीत गई जिसका जीत का कोई इम्कान नहीं था। 45 कापियाँ फार्म 45 की कापियाँ इफ्तियार इस्माइल को नहीं मिली। पोलिंग स्टेशन की समरी की कापी जो भी नहीं दी गई। RO के पास व्हाट्सएप पर नताइज रिकॉर्ड आता है, वो मांगा गया, वो भी नहीं दिया। टर्न आउट बहुत कम था। मुस्लिम लीग ने वोटों की दोबारा गिनती की बाकायदे दरख्वास्त देती है। नताइज को तब्दील करके इलेक्शन चोरी नहीं होने देंगे। RA को तरफ से हमारे एतराज़ नहीं सुने, असल हक़ाइक़ हम सामने लाएंगे। 50% फार्म 45 पर दस्तखती नहीं हुए हैं। और शहबाज शरीफ ने भी दोबारा इंतखाब करने का मुतालबा किया है। जो मरियम नवाज़ है उन्होंने ट्वीट किया है कि जीत अगर शफाफ है तो दोबारा गिनती करवाने में किसी जमात को परेशानी नहीं होनी चाहिए। जीत का मार्जिन चंद 100 वोट का है और मुस्तरद शुदा वोट जीत के फ़र्क से ज़्यादा है। 5% से कम फ़र्क पर दोबारा गिनती हमारा कानूनी और आइनी हक़ है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से दरख्वास्त है कि मुस्लिम लीग नून को उसका हक़ दिला दे। इमरान खान साहब ने भी किया है। उन्होंने कहा है कि NA 249 के बाई इलेक्शन में जो कि टर्न आउट कम था, उसके बावजूद सब पार्टियां ये शिकायत कर रही हैं कि फाउल हुआ है, रिगिंग हुई है। यही डस्का में हुआ था और सेनेट इलेक्शन में भी यही हुआ था। 1970 के इलेक्शन के अलावा हर इलेक्शन में धांधली की आवाज़ उठाई जाती है। फिर उन्होंने कहा है कि हम इसलिए जो है वो कहते हैं कि इलेक्शन का जो इलेक्शन रिफॉर्म किए जाएं। और इस दरमियान में जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने फार्मली तो कोई पोजीशन अभी नहीं ली है, लेकिन ये जो इलेक्शन था उसका निगरानी कर रहे थे सईद गनी साहब। सईद गनी ने ये ट्वीट किया है कि मैं अपनी पार्टी को ये तजवीज़ दे रहा हूँ कि पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी में दोबारा इंतखाब किया जाए। अब ये दोबारा इंतखाब की जो तजवीज़ है क्या कबूल होगी या दोबारा काउंट होगा सारी इलेक्शन का, इस तरीके से मामला ये है कि जो मार्जिन है वो बहुत कम है और रिजेक्शन का वोट रिकाउंट होंगे। देखें क्या होने जा रहा है। और लगता ये है कि यहाँ एक पॉलिटिकल अपहील, पॉलिटिकल टकराव बन रहा है इस कॉन्स्टिट्यूंसी में। आपको अपडेट करते रहेंगे। गुफ्तगू से इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।